So hello everyone. So today's topic is delegation. So delegation is authority. So delegation जहाँ पर means organization बहुत बड़ा होता है वहाँ पर हमें delegations की जरूरत पड़ती है. So definitions delegate or delegation. So delegate is to entrust to another, to appoint as a one's representative, to assign the responsibility or authority, and delegation is the act of empowering to act for another. So means delegate क्या होता है? For example, suppose means एक पॉलिटिशियन है तो वो पूरे एंटायर ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. तो मीन्स वो क्या हो गया वहां पे? रिप्रेजेंटेटिव एज अ डेलीगेट. और डेलीगेशन इज मीन्स क्या होता है? इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे मैनेजर होता है, तो मैनेजर के पास बहुत सारा वर्कलोड होता है, तो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए जो सुपीरियर होता है और जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है? काम डिवाइड करता है और टास्क डिवाइड करता है. मीन्स उनको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि आपको इस टाइम पे ये टास्क कंप्लीट करना है. सो मेनली द डेलीगेशन इज अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसफरिंग one person to another person, that is delegation. So three elements are there: responsibility, authority and accountability. So सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स जो मैनेजर होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो लोग मीन्स डिसाइड करते हैं, वो पहले टास्क डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है किसको हमने टास्क देना है. तो सबसे पहले आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क. देन अथॉरिटी. सो अथॉरिटी मीन्स आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कम्स. तो अथॉरिटी क्या होती है? मीन्स जहां पे क्या दिया, अगर पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, देन अथॉरिटी मीन्स उसको हम क्या देते हैं? पावर और टास्क देते हैं. देन अथॉरिटी के बाद आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी. तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स अगर वो अच्छा काम करता है और देन ही और शी विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट. मीन्स अगर वो अपना काम प्रॉपर टाइम पे फिनिश कर रहा है और अगर वो फिनिश नहीं कर रहा है देन वो उस काम के लिए क्या होगा? अकाउंटेबल होगा. So these three words are very important in delegation, that is responsibility, authority and accountability. So the transferring to a competent individual the authority to perform a selecting nursing task in a selecting nursing situation. The nurse retain accountability for delegation and the transfer of responsibility for the performance of an activity from individual to another while providing a task. For example means अगर हमें किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो मीन्स जो भी जितने भी पेशेंट हमने सेलेक्ट करे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, मीन्स सबको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ है, हम एक पर्टिकुलर नर्स को क्या करेंगे? वो टास्क प्रोवाइड करेंगे और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है देन शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और अगर उसने अपना टास्क कंप्लीट करा है देन इन बोथ सिचुएशन शी विल बी responsible for that or she will be accountable for that. Then rights of delegation. So there are 5 rights of delegation: right task, right circumstances, right person, right communication and direction and the right supervision. So first is right task. Means if the task is within the policies and the procedures, code of ethics and regulation. means हम कोई भी टास्क किसी को देते हैं तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती है, जो भी हमारे कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो उसको रेगुलेट करता है या नहीं. देन राइट सर्कमस्टांसेस. सो इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, equipment and the safe environment and supervision. Then right person means जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि हमें किसको
काम देना है किसको, अथॉरिटी देनी है, मीन्स जिसके पास क्या होगा, एजुकेशन होगी और कॉम्पिटेंसी होगी, दैट इज द राइट पर्सन्स फॉर डेलीगेशन। देन राइट डायरेक्शन, लाइक हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी चीज प्लान करते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए जो हमें राइट डायरेक्शन दे और प्रॉपर communication होना चाहिए, because if communication is improper then every information can cause various harm. So it is a clear, concise and the description of task and objectives means हम कोई भी task देते हैं, कोई भी objective set करते हैं, वो क्या होने चाहिए, हमारे clear होने चाहिए और एक concise way में होने चाहिए। Then the fifth one is right supervision. Okay, so of care including appropriate monitoring, intervention, evaluation and feedback. अगर हमें मीन्स अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग करनी है या इंटरवेंशन देना है या किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करते हैं, और मीन्स हम कोई भी टास्क करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक करते हैं, तो वो हम तभी कर सकते हैं अगर वहां पर क्या हुआ है, राइट सुपरविजन हुआ है। अगर वहां पे सुपरविजन लैकिंग है तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टास्क है वो हमारा प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें रॉन्ग प्रोवाइड होगी। ओके, सो दीज आर द 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन: राइट टास्क, राइट सर्कमस्टांसेस, राइट पर्सन, राइट डायरेक्शन एंड राइट सुपरविजन। Okay, so there are the delegation process. Okay, so the first is define the task. तो टास्क कौन डिफाइन करता है, जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। 3 लेवल होते हैं हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, जैसे मैनेजर के पास क्या होता है, बहुत सारा काम होता है, तो अपना बर्डन कम करने के लिए या वर्कलोड कम करने के लिए जो कुछ टास्क होते हैं वो अपने जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, टास्क डिवाइड करते हैं। तो फर्स्टली वो क्या करते हैं, उस पे मीन्स डिफाइन द टास्क। Okay, then decide on the delegate. After defining the task, they will decide the delegate, means who will be the responsible person and who is the accountable person for that task. Okay, then after deciding the delegate, determine the task. जो भी टास्क हमने, जो भी गोल हमने सेट करे हैं वो हमें क्या करने हैं, डिटरमाइन करने हैं। डेलीगेट जो हमने डिसाइड करे हैं उसको हमने क्या देनी है, अथॉरिटी देनी है, उसको हमने जो भी टास्क दिए हैं। ओके, सो बेसिक टास्क। देन द लास्ट वन इज रीच एन एग्रीमेंट, monitor the performance and provide the feedback. Okay, so after determining the task, जब भी जो भी हमारा एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट डील हुआ है वहां पे उसको हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है और जो भी फीडबैक है वो हमें प्रोवाइड करना है, मीन्स गुड है, बैड है, whatever. So there are some strategies for effective delegation. हम delegation को effective कैसे बना सकते हैं? So here the some strategies. The first is, सबसे पहले क्या होना चाहिए, plan ahead. हम कुछ भी चीज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैनेजमेंट का एक रूल होता है कि हम कुछ भी चीज करते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो जो भी हम टास्क को दे रहे हैं उसमें एक प्लान होना चाहिए। ओके, देन आइडेंटिफाई द नेसेसरी स्किल एंड level. After that we should identify the skill and levels. Then after that we will select the most capable person and who is more responsible for that task and who is eligible for that task. So according to their skill, according to their knowledge, according to their education, we will divide the work. Okay, and the next is कम्युनिकेट गोल क्लियरली। जो भी हमने प्लानिंग करी है, जो भी हमने गोल सेट करे हैं वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं है तो हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशंस मिलेगी। देन एम्पावर द डेलीगेट, ठीक है, जो भी डेलीगेट है हमें उसको क्या करना है, एम्पावर करना है। द नेक्स्ट इज सेट द डेडलाइंस एंड द मॉनिटर प्रोग्रेस। हम कोई भी टास्क करते हैं तो हम एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि लाइक 1 मंथ, 15 डेज और 2 मंथ और 6 मंथ में हमें क्या कर रहा है, ये टास्क कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेडलाइन सेट कर देते हैं। एंड हमें जो भी
टास्क दिया है उसकी प्रोग्रेस को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। एंड द मॉडल द रोल प्रोवाइड द गाइडेंस, मीन्स कोई भी टास्क करते हैं तो उस टास्क को, मीन्स जो सबऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, एज अ गाइड किसी से, मीन्स उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है या उसका वर्क एक्सपीरियंस ले सकता है, ताकि उसको उस काम करने में, उस टास्क को कंप्लीट करने में क्या मिले, हेल्प मिले। देन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क सो वी शुड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, उसकी जो डेलीगेट है हमारा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देन रिवॉर्ड द अकम्प्लिशमेंट, मीन्स अगर उसने अपना टाइम पीरियड पे अपना सारा टास्क कंप्लीट कर दिया है तो हमें उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, लाइक हम उसको इंसेंटिव दे सकते हैं या प्रमोशन दे सकते हैं। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ गुड डेलीगेशन। सो सक्सेसफुल डेलीगेशन रिजल्टिंग लाइक मेक वर्क इजियर, बिकॉज द काम डिवाइड होगा तो वर्क भी क्या होगा, इजी होगा करने में, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। देन जो एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस है वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉय डेवलप्स होंगे एंड इंश्योर दैट द राइट पीपल डू द राइट जॉब। तो ये हमें इंश्योर कर लेना है कि हम जो टास्क दे रहे हैं, जिस पर्सन को हम टास्क दे रहे हैं वो राइट है या नहीं है, या वो उस जॉब के लिए कैपेबल है कि नहीं है। ये नहीं कि हम किसी को भी उठा के वो काम करने के लिए दे दें, नहीं, हमें पहले इंश्योर करना है कि वो राइट पीपल है उस राइट जॉब के लिए। सो देयर आर सम कॉमन डेलीगेशन एरर्स, तो like there are 3 delegation errors like under delegating, over delegating and improperly delegating। तो under delegating क्या होता है आपका, like means अगर हम किसी को फर्स्ट टाइम कोई टास्क दे रहे हैं तो वो क्या होता है, उसके पास क्या होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। अगर लैक ऑफ एक्सपीरियंस है तो वो प्रॉपरली अपने टास्क को क्या नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और मीन्स अगर हम फर्स्ट टाइम किसी को काम दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट भी होगा। एंड फियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो काम कर रहे हैं हम तो एक फेयर रहता है कि ये सबऑर्डिनेट्स का, कि अगर मैंने टास्क पूरा नहीं किया या फिर मीन्स बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे, तो ये अंडर डेलीगेशन लाइक लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड द फियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ओवर डेलीगेशन, ओवर मीन्स पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मीन्स टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड फील इनसिक्योर इन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क। सो दिस इज द ओवर डेलीगेशन, मीन्स वो क्या करता है, इनसिक्योर फील करता है कि आई एम कैपेबल और नॉट फॉर दिस टास्क, तो उसमें क्या आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। देन इम्प्रॉपर डेलीगेटिंग, मीन्स इम्प्रॉपरली मीन्स अगर रॉन्ग टाइम है, रॉन्ग पर्सन है और रॉन्ग रीजन से हमने वो टास्क दिया है, तो वहां पे जो भी टास्क है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपरली डेलीगेशन। ओके, सो there are some barriers of delegation, like if there is any lack of experience, so it can affect the delegation। so lack of competency, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो आप तब भी वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, एंड फियर ऑफ हर्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम सुपीरियर, मीन्स अगर आपने टास्क पूरा नहीं किया तो आपको क्या होता है, जो आपका सुपीरियर होता है उसका क्या रहता है, फेयर रहता है, क्रिटिसिज्म। सो ओवर डिपेंडेंस ऑन द बॉस एंड द ओवरलोड ऑफ वर्क, सो दीज आर द बैरियर्स। सो सम बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन, मीन्स डेलीगेशन के बेनिफिट्स भी है, लाइक आपके मैनेजर और सुपरवाइजर के लिए, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स और ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। तो मैनेजर सुपरवाइजर बेनिफिट क्या है, मीन्स एक तो क्या होगा, उसका जो वर्कलोड है वो कम होगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस भी क्या होगा वहां पे, रिड्यूस होगा। एंड इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट, मीन्स टाइमली जो भी टास्क है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो वर्क है वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। देन इंक्रीज द ट्रस्ट, किस पे ट्रस्ट होगा, अपने सबऑर्डिनेट्स पे, कि यस वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, तो जो मैनेजर होगा, जो सुपीरियर होगा, वो अपने सबऑर्डिनेट पे क्या करेगा, उसका ट्रस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हम कुछ भी काम करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हमारी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो भी इंक्रीज होते हैं, हमारे स्किल होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। देन इवैल्यूएट सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। देन द सेंस ऑफ
achievement. So these are the benefits of employee and the organizational की क्या benefit है, एक तो जो टीम वर्क होगा वो इंक्रीज होगा एंड जो भी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. So these are the references. So these all about the delegation. Thank you.